हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज फिर एक नए टॉपिक के साथ। और आज हम लोग एमपीपीएससी और एमपी पुलिस को टारगेट करते हुए एमपी के टॉप 100 करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। निश्चित ही ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है, तो बने रहिए आप हमारे साथ लास्ट तक। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। चलिए, सौर ऊर्जा के लिए मध्य प्रदेश की ब्रांड एम्बेसडर कौन होंगी? तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चेतन सोलंकी। बिना कोई टाइम बर्बाद किए आए वन लाइनर ही हैं सारे क्वेश्चंस आज, तो अब डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश के शाजापुर के किस मलखंभ प्रशिक्षक को द्रोणाचार्य अवार्ड 2020 दिए जाने की घोषणा की गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका योगेश मालवीय, याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं, मध्य प्रदेश के श्री शिवराज सिंह चौहान सीएम जो है ने सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल का लोकार्पण कहाँ किया है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? रीवा। रीवा से आपको याद रखना है कि आम अनुसंधान भी रीवा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में ऑक्सीजन संयंत्र की स्थापना किस जिले में की जाएगी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा होशंगाबाद। नेक्स्ट चलते हैं, स्वच्छता रैंकिंग, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और ये लगातार चौथी बार करने वाला पहला एक ऐसा शहर हुआ है एमपी का, इंदौर, इसलिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। याद रखिए कि स्वच्छता रैंकिंग जो 2020 है, टॉप किसने किया है? इंदौर ने किया है, और लगातार चौथी बार ही किया है। नेक्स्ट चलते हैं, मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय जल सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो राष्ट्रीय जल सम्मेलन कहाँ किया गया है? भोपाल में। भोपाल से आपको याद रखना है, वन विहार नेशनल पार्क भी वहीं पर है, प्रदूषण प्रबंधन संस्थान भी वहीं पर है, और एमपी की कैपिटल तो है ही। नेक्स्ट चलते हैं, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना PMMVY, इससे भी याद रखना, बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रथम स्थान प्राप्त किया है, तो वो किया है इंदौर ने, याद रखिएगा। एमपी की वाणिज्यिक राजधानी है। मध्य प्रदेश में नर्मदा महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो नर्मदा उत्सव का आयोजन कहाँ किया है? अमरकंटक में। और नर्मदा नदी आ गई है, तो नर्मदा से याद रखना कि धुआंधार जलप्रपात भी कहाँ पर है? नर्मदा नदी में है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, मिर्च महोत्सव, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2020 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो याद रखिएगा निमाड़ में किया गया है। सही आंसर क्या हो जाएगा? निमाड़ हो जाएगा। एकीकृत ड्राइविंग लाइसेंस शुरू करने वाला मध्य प्रदेश का कौन सा राज्य बन गया है? तो याद रखिएगा कौन सा राज्य? एमपी सेकेंड है। नेक्स्ट चलते हैं, पोषित परिवार सुपोषित मध्य प्रदेश, थीम है पोषित परिवार सुपोषित मध्य प्रदेश अभियान की ये शुरुआत की। अभियान ये किसने की है? अगर क्वेश्चन आएगा कि पोषित परिवार सुपोषित मध्य प्रदेश थीम किसने शुरुआत की है, तो याद रखिएगा किसने की है? अपन एमपी ने। गंदगी भारत छोड़ो अभियान की शुरुआत की मध्य प्रदेश ने, याद रखना। गंदगी भारत छोड़ो अगर अभियान आए तो उसमें भी एमपी ही टिक करनी है। किस एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा दिया गया है? तो एमपी की किस एयरपोर्ट को अभी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा दिया गया है? याद रखिएगा देवी अहिल्याबाई होलकर, इंदौर में है। सही आंसर हो जाएगा इसका ये। नेक्स्ट चलते हैं, देश का पहला व दुनिया का दूसरा इन्फेंट्री म्यूजियम बनेगा कहाँ पर? तो ये बनेगा कहाँ पर? इंदौर। देश का पहला है, याद रखिएगा, और दुनिया का दूसरा है, तो इंपॉर्टेंट है, इसलिए याद रखिएगा इंदौर। येलो डस्टबिन रखने वाला देश का पहला, देश नहीं है वो देश का है, देश का पहला शहर कौन बन गया है? तो याद रखिएगा इंदौर ही है। जीवन शक्ति योजना, एक मास्क अनेक जिंदगी, हमारा घर हमारा विद्यालय और किल कोरोना अभियान किसने स्टार्ट किए हैं? तो निश्चित है कि एमपी ही है। नेक्स्ट चल रहे हैं, राज्य के 11 प्रभागों में कार्यान्वित की जाने वाली एक पायलट परियोजना कौन सी है? नाम याद रखना, पायलट परियोजना का नाम क्या है? तो FIR आपके द्वार। इसमें पुलिस घर घर आपकी FIR, आपकी शिकायतों को सुनेगी, ठीक है। मध्य प्रदेश भोजन राशन प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। मतलब मध्याह्न जो भोजन है, दोपहर के टाइम का भोजन राशन प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? याद रखिएगा मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा रोगों से लड़ने के लिए लोगों की प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है?
याद रखिएगा जीवन अमृत योजना शुरू की गई है। इसमें 10-10 ग्राम के कुछ चूर्ण टाइप के बनाने थे, वो डिस्ट्रीब्यूट किए जाने थे फ्री ऑफ कॉस्ट। नेक्स्ट चलते हैं। देश का पहला ई वेस्ट क्लिनिक खोला गया है, कहाँ पर? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, याद रखिएगा। कौन है? भोपाल। देश का पहला ई वेस्ट इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट क्लिनिक खोला गया है, कहाँ पर खोला गया है? भोपाल में ही खोला गया है। नेक्स्ट चल रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शहरी क्षेत्रों में महिलाओं को घर पर मास्क बनाकर कमाने के लिए सक्षम बनाने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई थी? तो ये लॉकडाउन के टाइम में स्टार्ट की गई थी, याद रखना, जीवन शक्ति योजना। मध्य प्रदेश सरकार ने जो मास्क नहीं पहनते उनके लिए एक अभियान शुरू किया है, याद रखिएगा। कौन सा अभियान, क्या नाम था उस अभियान का? रोको टोको अभियान। बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। किल कोरोना अभियान शुरू किया है किसने? किस राज्य ने किल कोरोना अभियान शुरू किया है? याद रखिएगा, मध्य प्रदेश ने ही शुरू किया है। नेक्स्ट चलते हैं। मध्य प्रदेश ने पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया है? तो याद रखिए, इंतजार आपका। और ये ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि इंतजार आपका अभियान किस लिए शुरू किया गया है? तो याद रखना, पर्यटकों को अट्रैक्ट करने के लिए। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। हमारा घर हमारा विद्यालय योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? तो हमारा घर हमारा विद्यालय योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? याद रखिएगा, एमपी ही है। एमपी के ऑल सारे क्वेश्चन एमपी के ही है। मध्य प्रदेश के किस जिले की पुलिस ने आत्महत्या को रोकने के लिए आस पास अभियान शुरू किया है? तो ये याद रखना, बैतूल है इसका सही आंसर। क्वेश्चन अच्छा है, आत्महत्या को रोकने के लिए, ठीक है, याद रखिएगा, बैतूल है। भारत के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा जारी सैंपल पंजीकरण प्रणाली बुलेटिन में शिशु मृत्यु दर में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य, ये भी याद रखिएगा, मध्य प्रदेश ही है। शिशु मृत्यु दर में सबसे खराब प्रदर्शन है, ठीक है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कोविड-19 स्थिति में कुशल प्रवासी श्रमिकों को सहायता और रोजगार प्रदान करने और विभिन्न उद्योगों में कुशल श्रम आवश्यकता को पूरा करने के लिए शुरू की गई योजना कौन सी है? तो याद रखना, इस योजना का नाम रोजगार सेतु योजना। नेक्स्ट चलते हैं। नंगे पांव चलने वाले सभी प्रवासी मजदूरों को जूते और चप्पलें मुहैया कराए जाने, इसके लिए मध्य प्रदेश राज्य ने किस अभियान की शुरुआत की थी? जब लॉकडाउन के टाइम में बहुत सारे प्रवासी अदर स्टेट से अपने स्टेट में आ रहे थे, तो उस टाइम में एमपी ने ये इनिशिएटिव ये चलाया था अभियान कि जो भी पैदल आ रहे हैं और जिनके पैरों में चप्पल नहीं है तो उनको जूते चप्पल प्रदान किए जाएंगे। तो उस अभियान का क्या नाम था? चरण पादुका अभियान, याद रखिएगा। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहां पर पर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय श्री कैलाश जोशी की प्रतिमा का अनावरण किया है? याद रखिएगा, देवास जिले के हाट पीपल्या में। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कौन है? श्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि खरई को मिनी स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा। खुरई जो है वो मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो इसका सही आंसर याद रखना है, खुरई किस में है? सागर में। 1 जुलाई 2020 को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री अजय कुमार मित्तल ने मध्य प्रदेश के राज्यपाल पद की शपथ किसे दिलाई? तो याद रखना, एमपी की गवर्नर कौन है? अभी आनंदीबेन पटेल है। नेक्स्ट चलते हैं। किस जिले के मानपुर को स्मार्ट सिटी बनाया जाएगा? तो मानपुर किस जिले में आता है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उमरिया हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित भारतीय हॉकी टीम की कप्तान का निधन हो गया है, उनका क्या नाम था? इंपॉर्टेंट है, आता है क्वेश्चन निधन से। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सुनीता चंद्रा। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण लीग 2020 में कौन से राज्य ने भाग नहीं लिया? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट चलते हैं। किस राज्य सरकार ने राज्य के सभी स्कूलों में संविधान की प्रस्तावना को अनिवार्य कर दिया है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा आप। क्या है इसका सही आंसर? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के सभी जितने भी और स्कूल है संविधान की प्रस्तावना पढ़ना अनिवार्य कर दिया है वहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। मुख्यमंत्री कर्मचारी स्वास्थ्य बीमा योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है?
तो याद रखना मुख्यमंत्री कर्मचारी स्वास्थ्य बीमा योजना MVA। ओके। मध्य प्रदेश राज्य के निर्वाचन आयुक्त कौन बनाए गए हैं, इसको भी याद रखना आप, बंसत प्रताप सिंह। ठीक है, बंसत प्रताप सिंह। नेक्स्ट चलते हैं। मध्य प्रदेश में प्राचीन शैलचित्र कहाँ पर खोजे गए हैं, तो प्राचीन शैलचित्र कहाँ पर खोजे गए हैं, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, नरसिंहपुर। मध्य प्रदेश शासन की कोविड मित्र योजना के तहत कोविड मित्र कोरोना वायरस का सर्वे कौन से मोबाइल ऐप से करेंगे, तो ये याद रखिएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सार्थक मोबाइल ऐप। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में निष्ठा विद्युत मित्र योजना शुरू की गई है, इसका संबंध किससे है, तो निष्ठा विद्युत मित्र योजना का संबंध किससे है, याद रखिए महिला स्व सहायता समूह से है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में 10 जून 2020 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कुशल प्रवासी श्रमिकों के लिए कौन से पोर्टल का शुभारंभ किया है, तो याद रखिएगा कौन सा पोर्टल है, रोजगार सेतु पोर्टल। नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में किस वस्तु की उपलब्धता के लिए तेजस्विनी स्व सहायता समूह से करार किया गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या, सैनिटरी नैपकिन। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। भारतीय रेलवे ने मध्य प्रदेश के किस स्थान पर सौर प्लांट स्थापित किया है, अब यह रेलवे को अतिरिक्त रेखा से सीधे बिजली की आपूर्ति करने वाला विश्व का, याद रखना वर्ल्ड का पहला संगठन है, तो ये कहां पर स्थापित किया गया है, बीना। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बीना। विश्व बैंक और केंद्र सरकार ने किस क्षेत्र की नालियों को उचित भूमि में बदलने के लिए सहयोग किया है, तो याद रखना ये चंबल के जो बीहड़ हैं इन यहाँ पर चंबल क्षेत्र के। नेक्स्ट क्वेश्चन। एशिया की सबसे बड़ी और सौर ऊर्जा परियोजना मध्य प्रदेश के रीवा सौर परियोजना कितने मेगा, एशिया की सबसे बड़ी सौर परियोजना कौन सी है, मध्य प्रदेश में जो रीवा में एस्टैब्लिश की गई है, तो ये कितने मेगावाट का अल्ट्रा सोलर पावर प्लांट 1590 एकड़ में फैला है, याद रखिएगा इसकी क्षमता पूछ रहा है वो 750 मेगावाट। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। केंद्र सरकार द्वारा प्रवासी श्रमिकों के लिए शुरू की गई महत्वाकांक्षी योजना गरीब कल्याण रोजगार योजना के तहत मध्य प्रदेश के कितने जिले शामिल हैं, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सी महत्वाकांक्षी योजना, मतलब गरीब कल्याण रोजगार योजना। ठीक है, इसमें मध्य प्रदेश के कितने जिले हैं, 24 जिले हैं। नेक्स्ट चलते हैं। मध्य प्रदेश नेता प्रतिपक्ष के रूप में किसे चुना गया है, तो नेता प्रतिपक्ष किसे चुना गया है, ये अपने अभी जो पूर्व मुख्यमंत्री थे कमलनाथ, याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। मध्य प्रदेश के प्रत्येक जिले में मातृ और शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए कौन सा अभियान चलाया गया है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, पूर्णा। ओके, मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने स्वतंत्रता दिवस पर कहां पर भारत माता की कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। किसकी मूर्ति का अनावरण किया है, भारत माता की। ओके, कहां पर, भोपाल में। नेक्स्ट चलते हैं। झलकारी बाई की प्रतिमा स्थापित की जाएगी, झलकारी बाई की प्रतिमा कहाँ स्थापित की जाएगी, तो ये भी भोपाल में ही स्थापित की जाएंगी, याद रखना। भारत के कितने राज्य गिद्धों के संरक्षण और प्रजनन केंद्रों के लिए चुने गए हैं, तो याद रखिएगा कितने स्टेट चुने गए हैं, 5। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। मध्य प्रदेश राज्य प्रधानमंत्री स्वर्ण निधि योजना को लागू करने में कौन से स्थान पर है, तो याद रखिएगा इस कौन से स्थान पर है, पहले स्थान पर है, MP। ठीक है। स्वच्छ भारत पुरस्कार 2020 में मध्य प्रदेश के किस जिले में खाचरौद ब्लॉक को पहला, मतलब सीधा सीधा क्वेश्चन ये पूछा गया है कि खाचरौद ब्लॉक जो है कहाँ पर है, किस जिले में, तो याद रखना आपको कि कहाँ पर है, उज्जैन में है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, उज्जैन हो जाएगा। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे भारत के पहले कितने पशु पुल बनेंगे, याद रखना दिल्ली मुंबई जो एक्सप्रेस वे है उसमें भारत के कितने पशु पुल बनेंगे, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, 5। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। मध्य प्रदेश ने 1,25,00,000 से अधिक लाभार्थियों के साथ प्रधानमंत्री सड़क विक्रेता के आत्मनिर्भर निधि के तहत ऋणों के संवितरण में कौन सा स्थान प्राप्त किया है, तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, आपने अभी स्ट्रीट वेंडर वाला सुना होगा, वही यही है। तो इसमें कौन से MP का कौन सा स्थान है, 2nd। नेक्स्ट चलते हैं। यूनेस्को के मैन और बायोस्फीयर कार्यक्रम के अंतर्राष्ट्रीय समन्वय
परिषद ने भारत में 3 स्थलों और मध्य प्रदेश के किस बायोस्फीयर रिजर्व सहित मालदीव को मान्यता दी है? तो याद रखना इसमें कौन सा शामिल हो गया है एमपी का, तो एमपी का इसमें पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व शामिल कर दिया गया है। ओके, देश के 4 केंद्रों में से मध्य प्रदेश में कहाँ गिद्ध बचाओ केंद्र प्रस्तावित किए गए हैं? याद रखिएगा भोपाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 26 सितंबर 2020 को दिव्यांग खेल केंद्र का शिलान्यास कहाँ किया गया है? तो दिव्यांग खेल केंद्र का शिलान्यास कहाँ किया गया है? याद रखिएगा कहाँ पर? ग्वालियर में। नेक्स्ट चलते हैं, मध्य प्रदेश के किस जिले में 2000 करोड़ रुपए की लागत से नई डीआरडीओ अनुसंधान प्रयोगशाला खोली जाएगी? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मुरैना। नेक्स्ट चलते हैं, मध्य प्रदेश ने गरीब कल्याण सप्ताह को किस रूप में मनाया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वनाधिकार दिवस। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, कौन सा गरीब कल्याण सप्ताह है? नेक्स्ट चलते हैं, मध्य प्रदेश सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत सभी ग्रामीण क्षेत्रों में घरेलू नल कनेक्शनों का लक्ष्य रखा है। कब तक पूरा हो जाएगा ये लक्ष्य? तो ये लक्ष्य हो जाएगा 2023 तक। ठीक है, याद रखना। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पीएम किसान की तर्ज पर मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का शुभारंभ किया है। इस योजना के तहत पीएम किसान योजना के तहत किसानों के खाते में हस्तांतरित किए जाने वाले 6000 रुपये के अलावा और कितने रुपए अतिरिक्त हस्तांतरित किए जाएंगे? याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कितने रुपए स्थानांतरित किए जाएंगे? तो ये 4000 रुपये और स्थानांतरित किए जाएंगे। इस प्रकार से 6000 प्लस 4000 किसानों को कितने मिल जाएंगे? 10,000 रुपये। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, मध्य प्रदेश शहरी विकास और आवास मंत्रालय ने जन जागरूकता अभियान यानी कि एक मास्क अनेक जिंदगी शुरू किया गया कब से कब तक? 1 अगस्त से 15 अगस्त तक, याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं, ग्वालियर चंबल एक्सप्रेसवे का नाम श्री अटल बिहारी वाजपेयी चंबल प्रगति मार्ग रखा जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो यही है कि सीधा सीधा क्वेश्चन यही पूछ सकता है, ग्वालियर चंबल एक्सप्रेस का जो नाम बदल गया है किसके नाम पर किया गया और क्या किया गया है? तो आपको याद रखना है, अटल बिहारी वाजपेयी चंबल प्रगति मार्ग रख दिया गया है। ठीक है, किस शहर में वाजपेयी जी की भव्य प्रतिमा भी स्थापित की जाएगी? तो ये दूसरा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। भोपाल में वाजपेयी जी की भव्य प्रतिमा भी स्थापित की जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं, मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन का 85 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। उन्होंने 23 अगस्त 2018 से 28 जुलाई 2019 के बीच मध्य प्रदेश के कौन से नंबर के राज्यपाल के रूप में कार्य किया है? दैट इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा। 22 22वें नंबर के राज्यपाल के रूप में कार्य किया है इन्होंने। ठीक है, अभी कौन है? आनंदीबेन पटेल। चलिए आगे चलते हैं, मध्य प्रदेश राज्यसभा चुनाव 2020 में 19 जून 2020 को संपन्न हुआ। याद रखिएगा, इसमें सर्वाधिक मतों के साथ किसने विजय प्राप्त की है? तो इसमें सर्वाधिक मतों के साथ किसने विजय प्राप्त की है? याद रखना, दिग्विजय सिंह, दिग्गी राजा भी बोलते हैं इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार पंचायती राज मंत्रालय द्वारा पंचायतों के राष्ट्रीय अवार्डों की घोषणा की गई है। मध्य प्रदेश की कितनी ग्राम पंचायतों को यह अवार्ड मिला है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है, याद रखिएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 15 ग्राम पंचायतों को यह अवार्ड मिला है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, मध्य प्रदेश के गृह लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री नरोत्तम मिश्रा कौन है? श्री नरोत्तम मिश्रा ने किस स्थान पर 100 बिस्तरों के अस्पताल बनाने की घोषणा की गई है? तो याद रखना, इसका क्या आंसर हो जाएगा? डबरा, ग्वालियर के पास में ही है। नेक्स्ट चलते हैं, पुलिस विभाग के एडीजी द्वारा इंस्पेक्टर रैंक से कांस्टेबल रैंक के पुलिस कर्मियों के तबादले के लिए किस स्तरीय तबादले बोर्ड के गठन का ऐलान किया गया है? तो याद रखिएगा, इसका किस स्तर की किया गया है? संभाग स्तरीय तबादला बोर्ड। सही आंसर क्या हो जाएगा? संभाग स्तरीय तबादला बोर्ड। नेक्स्ट चलते हैं, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति गठित की गई है? तो सीएम शिवराज सिंह चौहान, सिंपल से। नेक्स्ट चलते हैं, मध्य प्रदेश की जनता को विभिन्न योजनाओं के लिए बार बार जानकारी न देना पड़े, इसके लिए एक मध्य प्रदेश सरकार ने किस व्यवस्था की घोषणा की है? तो इसके लिए मध्य प्रदेश ने याद रखना, एकल नागरिकता डाटाबेस। ओके, ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, हाल ही में किस जिले में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा 6 जून 2020 को 2 कोयला खदानों का
बटन दबाकर ई शुभारंभ किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? छिंदवाड़ा। क्या हो जाएगा? छिंदवाड़ा। नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में किस फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के उन्नयन के लिए मध्य प्रदेश गृह मंत्री श्री नरोत्तम मिश्रा द्वारा मंजूरी दी गई है? तो याद रखिएगा, नरोत्तम मिश्रा द्वारा मंजूरी दी गई है कौन सी लैब? तो सागर फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में पंजाब राज्य को पीछे छोड़कर देश में सर्वाधिक गेहूं उपार्जन करने वाला राज्य कौन बन गया है? तो याद रखना, सेकंड नंबर पे था, अब कौन से नंबर पे है? एमपी सर्वाधिक गेहूं उपार्जन करने वाला, याद रखिएगा फर्स्ट नंबर पे है कौन सा राज्य? एमपी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। मध्य प्रदेश के मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी भोपाल द्वारा विद्युत उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए कौन सा ऐप बनाया गया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उपाय ऐप। ओके, याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। बांस से संबंधित उद्योग के विकास के लिए बांस समूहों की घोषणा की गई है। मध्य प्रदेश उन कितने राज्यों में से एक है? याद रखिएगा, 9 राज्यों में से 9 राज्यों में की गई है ये घोषणा, और एमपी भी उनमें से एक है। तो टोटल याद रखना 9 राज्य हैं। ठीक है। संस्कृति और पर्यटन राज्य मंत्री कौन है? प्रहलाद सिंह पटेल। इन्होंने क्या किया है? राष्ट्रीय संग्रहालय और गूगल की कला और संस्कृति की सहयोग से लाइफ इन मिनिएचर प्रोजेक्ट की शुरुआत की। प्रहलाद सिंह पटेल मध्य प्रदेश के किस निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा के सदस्य चुने गए हैं? याद रखिएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? दमोह हो जाएगा। ठीक है, इसमें 2-3 सारे क्वेश्चन हैं। सबसे पहले तो यही याद रखना आपको कि कौन है? प्रहलाद सिंह पटेल हैं। ठीक है, कला और संस्कृति के सहयोग से कौन सा प्रोजेक्ट है? तो एक क्वेश्चन ये हो जाएगा, लाइफ इन मिनिएचर प्रोजेक्ट। ठीक है, 2-3 क्वेश्चन बन रहे हैं, याद रख लेना आप। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। देश की पहली विद्युत वितरण कंपनी कौन सी है जिसमें निगम कार्यालय से लेकर स्थानीय सर्किल स्तर की कार्यालयों तक ई ऑफिस सिस्टम संचालित किया जा रहा है? तो याद रखिएगा कि पहली विद्युत कंपनी कौन सी बन गई है? तो मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनी भोपाल। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। संजीवनी मध्य प्रदेश में स्थानीय स्तर पर विकसित एक विशिष्ट वाहन है। मध्य प्रदेश के किस जिले के प्रशासन ने इसकी पहल की है? तो याद रखिएगा, छतरपुर, जहाँ खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिर है। नेक्स्ट चलते हैं। जरूरतमंदों को बेहद रियायती दर पर पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से दीनदयाल अंत्योदय रसोई योजना को फिर से किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, क्या किया गया है? दीनदयाल अंत्योदय रसोई योजना किस राज्य ने शुरू की है? फिर से एमपी। नेक्स्ट चलते हैं। मुख्यमंत्री शहरी पथ व्यवसाय कुशल उत्थान योजना किसके द्वारा शुरू की गई है, जो 10,000 रुपये छोटे व्यापारियों और विक्रेताओं के लिए एक कार्यशील पूंजी के रूप में प्रदान करेगी? तो अभी पढ़ चुके हैं, नरेंद्र मोदी। स्ट्रीट वेंडर वाला क्वेश्चन है ये, याद रखिएगा। कितने रुपए दिए जाने हैं? 10,000 रुपये दिए जाने हैं। किसको? जो स्ट्रीट वेंडर हैं, छोटे जो विक्रेता हैं, छोटे व्यापारी हैं, ठीक है, पथ विक्रेता हैं, उनको। नेक्स्ट चलते हैं। केंद्र सरकार ने किस राज्य में जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन के लिए धनराशि को मंजूरी दी है? तो मध्य प्रदेश की, झारखंड और पश्चिम बंगाल को। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। देश में बाघों की संख्या 526 की सूची में मध्य प्रदेश शीर्ष स्थान पर है। बाघों की सबसे ज़्यादा मौतें किस राज्य में हुई हैं? जहाँ पर सबसे ज़्यादा होंगे वहीं पर तो होंगी सबसे ज़्यादा मौतें। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश हो जाएगा। और इस बार फिर से एमपी को टाइगर स्टेट का दर्जा मिला है, याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना का उद्देश्य किसको लाभान्वित करना है? तो मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा का उद्देश्य किसको है? आंगनवाड़ी जो कार्यकर्ता हैं और आंगनवाड़ी सहायक हैं, इनको लाभान्वित करना है। नेक्स्ट चलते हैं। पश्चिम मध्य रेलवे के कोच पुनर्वास कार्यशाला मध्य प्रदेश के एमपी भोपाल शहर में डॉक्टर और कोरोना वायरस कोविड-19 संक्रमित मरीज के बीच शारीरिक संपर्क की संभावना को समाप्त करने के लिए कौन सा मोबाइल डॉक्टर बूथ बनाया गया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चरक। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नवनिर्वाचित सीएम शिवराज सिंह चौहान द्वारा किसे मध्य प्रदेश का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इकबाल सिंह बैस। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक्स रिसर्च
द्वारा भूमि रिकॉर्ड और सेवा सूचकांक जारी किया गया है। भूमि रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण के मामले में सर्वश्रेष्ठ राज्य कौन सा बन गया है? तो याद रखना एमपी है। किस लिए बन गया है? भूमि रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण के लिए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। 63वीं राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप प्रतियोगिता 2019 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? भोपाल में। ठीक है, माखनलाल चतुर्वेदी समारोह मध्य प्रदेश के किस जिले में मनाया गया है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जबलपुर। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। मध्य प्रदेश ने विश्व पर्यावरण दिवस पर अपने सामाजिक न्याय और विकलांग कल्याण निदेशालय के परिसर में किस नाम से एक वृक्षारोपण अभियान शुरू किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? धन्यवाद माँ। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने इसके चित्रकूट से अमरकंटक तक निर्माण का प्रस्ताव किया गया है। निर्माण के लिए एक ट्रस्ट बनाने के लिए मंजूरी दी गई है। उस ट्रस्ट का नाम क्या है? तो इस ट्रस्ट का नाम है राम वन गमन पथ परियोजना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। मध्य प्रदेश को बड़े राज्यों की श्रेणी में पोषण अभियान के समग्र कार्यान्वयन के लिए देश में कौन सा स्थान मिला है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा। ओके, याद रखिएगा। मध्य प्रदेश में किस अभ्यारण्य को उन गतिविधियों को प्रतिबंधित करने के लिए एक पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया है जो स्थानीय वनस्पतियों और जीवों को नुकसान पहुंचाते हैं? तो याद रखिएगा, किस अभ्यारण्य को प्रतिबंधित करने के लिए एक पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया है? तो वो है राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। नमस्ते ओरछा कार्यक्रम आयोजित किया गया है। तो ये सरल सा क्वेश्चन है, ओरछा में ही स्थापित किया गया है, आयोजित किया गया था। याद रखिएगा, कहाँ पर? एमपी में ही है। मुंबई में याटिंग एसोसिएशंस ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित YAI सीनियर नेशनल सेलिंग चैंपियनशिप 2020 में मध्य प्रदेश वाटर स्पोर्ट्स सेलिंग अकादमी की खिलाड़ी बेटियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए मध्य प्रदेश को कितने पदक दिलाए हैं? तो याद रखना, इसमें 3 स्वर्ण पदक मिले थे और 2 रजत मिले थे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। किस राज्य द्वारा गौवंश संरक्षण के लिए गौवंश अधिनियम बनाया जाएगा? गौवंश संरक्षण के लिए गौवंश अधिनियम बनाया जाएगा। किसमें? किस राज्य में? मध्य प्रदेश में। यूपी मत टिक कर देना। मध्य प्रदेश में लोगों के हुनर को बेहतर करने और रोजगार देने के लिए कितने करोड़ की लागत से ग्लोबल स्किल पार्क का विकास हो रहा है? अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना। ग्लोबल स्किल पार्क का विकास हो रहा है कितने रुपए से? 600 करोड़ रुपए। ठीक है, मध्य प्रदेश राज्य में एक अद्वितीय अभियान एक संकल्प बुजुर्गों के नाम क्या है उसका? एक संकल्प बुजुर्गों के नाम, यानी कि बड़ों के लिए एक प्रतिबद्धता, महामारी के बीच में किस जिले की पुलिस द्वारा चलाया गया था? तो ये चलाया गया था छतरपुर जिले के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। आलमी तबलीगी इज्तिमा के आयोजन को हाल ही में स्थगित कर दिया गया है। इसका आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? याद रखिएगा, भोपाल में। गांधी जयंती के अवसर पर मध्य प्रदेश शिल्प विकास निगम के नए शोरूम द पोर्टर प्लेनेट का शुभारंभ किया गया है। कहाँ पर किया गया है? द पोर्टर प्लेनेट, याद रखिएगा, कहाँ पर किया गया है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? भोपाल। दोस्तों, कल एक क्वेश्चन में जो कन्फ्यूजन था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1897 में थोड़ी सा डाउट था, बताया था मैंने, तो उसका सही आंसर 1887 है। याद रखिएगा, आप उसमें सुधार कर लीजिएगा। अगर 1897 लिख दिया है आपने, 1897 क्योटो प्रोटोकॉल है। और वीडियो यदि हेल्पफुल लगा है तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करिएगा। सब्सक्राइब करिए यदि पहली बार आए हैं, और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत आ जाए। धन्यवाद। लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। और यदि आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे हैं तो आप कमेंट करके बताइए ताकि इस सीरीज को और आगे बढ़ाया जा सके। थैंक यू।